हजारों के भीड़, युवाओं में गजब का उल्लास, हर तरफ चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद के नारे। रविवार को लोकदल की किसान जोड़ो यात्रा का काफिला देखकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं की नींद उड़ गई। एक बार को ऐसा लगा जैसे शहर ठहर गया हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल की किसान जोड़ो यात्रा से सियासी धरती हिल गई है। बताते चले कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने वेस्ट यूपी में पार्टी की ताकत का एहसास कराने के लिए गाजियाबाद से बिजनौर तक किसान जोड़ो यात्रा का आयोजन किया था। इस यात्रा का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों और युवाओं को चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जोड़कर पार्टी की नीतियों से अवगत कराना था। यात्रा में हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रास्ते में यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। जिस जगह से भी यात्रा गुजरी वहीं से सैकड़ों युवा और किसान यात्रा में शामिल होते चले गए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने बिजनौर गंगा बैराज स्थित चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्या अर्पण किया। इसी के साथ एक निजी बैंक्वेट हॉल में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी आगे की रणनीति की जानकारी भी दी। सुनिए क्या बोले चौधरी विजेंद्र सिंह। पार्टी के उसमें आपने दिल्ली से बिजनौर तक रोड शो किया है, क्या मकसद है? क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी? लोकसभा का चुनाव तो जनता तय करती है। हमारी तो जो एक किसान जोड़ो यात्रा थी, किसानों को एक मंच पर लाने का उद्देश्य था। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली से लेकर बिजनौर तक शायद किसी ने इतनी भीड़ अपने जीवन में देखी हुई। और ये किसानों का सम्मान है, किसानों की एकजुटता है। और किसान जब ठान लेता है, क्या खेत हो या खलियान हो या दिल्ली हो या लखनऊ हो, वो जो चाहता है वो कर सकता है। अच्छा विजेंद्र जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, किसान को जोड़ने के साथ साथ ऐसी क्या रणनीति होगी और समाज के लोग भी जोड़े बिजनौर से? देखिए, किसान इस समय ठगा महसूस कर रहा है। आज अगर आप देखें, स्पेशली पश्चिम उत्तर प्रदेश में 70% किसान हैं। गन्ने की समस्या है, MSP लागू नहीं है, MSP का कानून पूरी तरह लागू नहीं है। आप गन्ना पैदा करते हो, बैंक से ऋण लेते हो, गन्ना मिल में डाल देते हो और आपको ये नहीं मालूम होता कि आपको उसका पैसा कब मिलेगा। और जितने भी किसान के युवा हैं, बच्चे हैं, आने वाली जो नई जनरेशन है, वो कुछ आगे बढ़ना चाहती है, तो उनके पास संसाधनों की कमी है। अगर वो आज ट्रैक्टर बाज़ार से खरीदना चाहे, आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस समय किसानी बहुत छोटी बच गई है। 5 बीघे 10 बीघे के खाली खेत बचे हुए हैं। और जब युवा किसान ट्रैक्टर लेने जाता है तो उस समय उसके माँ बाप, उसके बुजुर्गों, उसके बाप दादाओं की ज़मीन गिरवी रखने के लिए कहा जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? जब आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी लेने जाओ तो उसमें तो हायर परचेज चढ़ा देते हो, और जब ट्रैक्टर लेने जाते हो तो हमारे माँ बाप की जो पुरखों की जो ज़मीन दी हुई है उसको गिरवी रख लेते हो। तो हमारा ये कहना है और मानना है कि अगर हम लोग ट्रैक्टर ले रहे हैं तो गाड़ी की तरह उस पर भी उसी तरीके से लोन दिया जाए। और अगर किसान ट्रैक्टर की किस्त नहीं जमा कर पाता तो अपने ट्रैक्टर ले जाए। RLD राष्ट्रीय लोकदल और आपकी लोकदल में क्या अंतर? लोग कंफ्यूज हैं अभी। आप इसका जो भेद है वो कैसे खुलेगा? देखिए, ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी इसके संस्थापक थे। उन्हीं का डंडा झंडा उठा के हम लोग सब लोगों के बीच में हैं। देखिए, आज की डेट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो एक दूसरे को पहचान ना सकता हो। हम यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने नहीं है। हम तो यहाँ पर सिर्फ किसानों को एकजुट करके उनके जो मुद्दे हैं, जो छूट गए हैं, जो सरकार नहीं देख रही है, खाली उनको उठाने का है। आज आपका रोड शो हुआ है दिल्ली से बिजनौर तक। पश्चिम में आपने सियासी जमीन हिला दी है। इसका जो प्रभाव है किन किन दलों में पड़ेगा? सपा बसपा? इसका प्रभाव खाली किसानों के हित में पड़ेगा। लोग किसानों के घरों में जाएंगे, क्या वो पक्ष हो क्या विपक्ष हो। दलों से ना तो राजनीति कर सकते हैं और ना ही किसी दल का आज के समय में किसानों के प्रति रुझान है। क्या आप आने वाले चुनाव में निष्पक्ष लड़ेंगे या किसी के साथ? अगर जैसा जनता कहेगी, जैसे मजदूर किसान युवा वर्ग कहेंगे, जो उनका फैसला होगा वो सर्वोपरि। अपना मुकाबला किस पार्टी से समझते हैं? हमारा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं। आपने देखा, शायद आप सब लोग गवाह होंगे, यहाँ LIU की रिपोर्ट, IB की रिपोर्ट,
मीडिया बंधुओं की रिपोर्ट, दिल्ली से बिजनौर तक आज तक शायद मेरे आपके जीवन में इतना बड़ा किसान समूह एक साथ नहीं आया होगा। अच्छा, आज आपके रोड शो को देखकर लगता है कई नेताओं की नींद उड़ गई होगी। नींद तो सभी की उड़ गई है, लेकिन किसान चैन से सोएगा। विजेंद्र जी, 2024 में किसानों के अलावा कौन सा बड़ा मुद्दा आपके लिए अहम है? युवा रोजगार, कुटीर उद्योग। अगर देखिए, हम लोग गांव समाज से हैं, छोटे कस्बों से हैं, हम पूंजीपति नहीं हैं, हम छोटे उद्योग लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ चीनी होती है तो खांडसरी का व्यापार कर सकते हैं, उसमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। कौन सा कुटीर उद्योग लगा रहे हैं? सरकार की जो योजना है किसानों के प्रति नहीं है। किसान